दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में अभी तक हम लोगों ने शहीद दिवस तक पढ़ लिया है, जिसमें 23 मार्च को हमने देखा कि शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। आप लोगों ने अगर इसके आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधीयन एरा। गांधीयन एरा हम 1919 से लेकर 1942 तक पढ़ते हैं और आज हम पूरा गांधीयन एरा कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये बिहार जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये हर जगह पूछा जाता है, यानी कि हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और ये हर जगह आता है। गांधीयन एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। ये 1919 से लेके 1942 यानी 1919 से लेके 1942 तक चलता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ये किसके नाम पर गांधीयन एरा? क्योंकि इसमें गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्हीं के नाम पे इसको गांधीयन एरा कहा जाता है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माता पुतलीबाई है। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी है। 1883 में यानी 1883 में इनकी जो शादी है वो कस्तूरबा गांधी के साथ होती है, जिससे इनको 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों का नाम है हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र हैं तथा 5वें पुत्र की जो उपाधि है वो जमुनालाल बजाज को मिली है। महात्मा गांधी 5वें पुत्र के रूप में, महात्मा गांधी के आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो जमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। इनके पॉलिटिकल टीचर यानी राजनैतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। इनके 4 बेटे हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके 5वें पुत्र की जो उपाधि प्राप्त है वो जमुनालाल बजाज को प्राप्त है तथा इनके पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक जो गुरु हैं, पॉलिटिकल जो टीचर हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1888 से 1891 यानी कि 1888 से लेके 1891 तक जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये लंदन गए थे और लंदन में ही इन्होंने बैरिस्ट्री पास करके वापस लौटे थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कब से कब तक? 1888 से लेके 1891 तक। वहाँ से ये बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटे थे। भारत में बॉम्बे और राजकोट में वकालत शुरू किए थे, लेकिन ये अच्छी तरह सफल नहीं हो पाए थे। जब ये भारत लौटे बैरिस्ट्री करके तो ये भारत के बॉम्बे यानी कि मुंबई और राजकोट में अपनी वकालत शुरू किए थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी, ये सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद 1891 में तो ये लौटे थे। उसके बाद इन्होंने अपना राजकोट और बॉम्बे में शुरू किया था अपनी वकालत, लेकिन सफल नहीं हुए। 1893 में इनके पास एक मुस्लिम केस आता है, 1893 में, जिसका नाम है, एक भारतीय मुसलमान है जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। इनका केस आता है और इनका केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिलता है। दादा अब्दुल्ला, ये पूछा जाएगा कि वो कौन से भारतीय थे जिनका केस लड़े महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में ही इनके साथ एक विचित्र घटना हुई जिसने इनके पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया, इनके जीवन का दिशा निर्देश ही बदल दिया। जब ये साउथ अफ्रीका में डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डबरन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया की यात्रा ये बाई ट्रेन कर रहे थे। बाई ट्रेन बीच में ही एक स्टेशन पड़ता था सेंट मैरिस्टबर्ग, बीच में ही एक स्टेशन पड़ता था डबरन और प्रिटोरिया के बीच में। ये साउथ अफ्रीका का ही दोनों शहर है, डबरन और प्रिटोरिया। ये जब डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो बीच में एक स्टेशन था सेंट मैरिस्टबर्ग।
वहीं पर इनके साथ एक घटना हुई जहाँ महात्मा गांधी जी को चलती ट्रेन यानी कि जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो इन्हें फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में नियम था कि कोई भी भारतीय, कोई भी ब्लैक मैन जो है वो फर्स्ट बोगी में सफ़र नहीं कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका का ये नियम था कि केवल अंग्रेज ही फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकते हैं, बाकी कोई भी फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं कर सकता, यानी कि यात्रा नहीं कर सकता। सेंट मैरिसबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा ट्रेन से उतार दिया गया, वहीं पर इनको धक्का देके फेंक दिया गया। ये गांधी जी का बहुत ही टर्निंग पॉइंट हुआ। टर्निंग पॉइंट मतलब यहीं से इनकी ज़िंदगी ने मोड़ ले लिया और यहाँ से इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में लोगों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने की कसम खाई। यहीं से इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो और लोग रह रहे थे अंग्रेज़ों के अलावा, उन पे हो रहे अत्याचारों का विरोध करने की कसम खाई। उसके बाद इन्होंने 1893 में इनके साथ ये घटना हुई। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही यानी साउथ अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की? तो साउथ अफ्रीका में की। कब की? 1894 में। फिर इन्होंने 1904 में डरबन में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी द्वारा ही डरबन में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई 1904 में। 1906 में इनका पहला सत्याग्रह प्रयोग हुआ, वो भी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। 1906 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल स्टार और फॉर्म की स्थापना की। टॉल स्टार एंड फॉर्म की स्थापना की 1910 में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। यही 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए साउथ अफ्रीका से, तभी से भारत में प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाने लगा। ठीक है, इसके पहले की यात्रा आपको समझ में आ गई। 1893 में ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए। 1893 में ही इन्हें सेंट मैरिसबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में ही। 1904 में डबरन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में इन्होंने सत्याग्रह पहला सत्याग्रह किया। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल स्टाइल और फॉर्म की स्थापना की। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ गए और यहाँ से भारत में इनका आंदोलन, इनका मूवमेंट, इनके जो राजनीतिक हस्तक्षेप वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जब ये 1915 में भारत आए तो 1915 में ही इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की, गांधी जी आवास के नाम से, जहाँ पर ये इनका आवास था, जहाँ पे ये रहते थे। साबरमती नाम से इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की 1915 में हुई। 1915 में गांधी जी ने साबरमती की स्थापना की गुजरात में। ठीक है, फिर 1924 में इनका कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके पहले के 1924 में गांधी जी का जो वो था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ये ऐसा एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। क्यों 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने की? क्योंकि हमने आपको बताया था कि उसी समय गांधी जी जेल से छूटकर, जेल से रिहा होकर आए थे, तो इन्होंने उसी समय कांग्रेस अधिवेशन था और इन्हें कांग्रेस अधिवेशन करने का मौका मिला था। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आपसे पूछा जाएगा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। 1923 में गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। 1923 में गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा हुई। गांधी जी ने कुछ प्रमुख न्यूज़पेपर भी निकाले, यानी कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र भी, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1930 में साउथ अफ्रीका से प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन 1930 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? साउथ अफ्रीका से प्रकाशित हुआ। दूसरा इनका जो न्यूज़पेपर है वो है द ग्रीन पेम्पलेट। ये 1896 यानी 1896 में राजकोट से प्रकाशित करवाए थे। फिर था यंग इंडिया 1919 में। फिर हरिजन 1932 में हरिजन पत्रिका, इनकी 4 पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पेम्पलेट, यंग इंडिया और हरिजन। हरिजन 1932 में, यंग इंडिया 1919 में, द ग्रीन पेम्पलेट 1896 में और इंडियन ओपिनियन ये 1930 में साउथ अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध बुक थी, जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गीता माता,
सत्य महाव्रत, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की फेमस बुक्स हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, गीता माता, सप्त महाव्रत यानी कि 7 महाव्रत, हिंद स्वराज। इनका जो उपनाम थे, इनके कई उपनाम भी थे, जैसे बापू हो गया, राष्ट्रपिता हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ये इनके उपनाम थे। इसको किसने दिया था? तो बापू नाम जो महात्मा गांधी का है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये आपसे पूछा जाएगा कि बापू नाम, बापू कहकर सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने पुकारा था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनका बापू नाम दिया गया। तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। कब कहा था आपको पता है? जब मैंने आपको बताया था कि जब चंपारण सत्याग्रह 1919 में हुआ था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। आपसे पूछा जाएगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, ये पीएम ऑफ ब्रिटेन था, यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। जादूगर की उपाधि इन्हें किसने दी? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर कह के पुकारा। तथा मलंग बाबा, खुदाई खिदमतगार के द्वारा इन्हें कहा गया मलंग बाबा। खुदाई खिदमतगार के द्वारा क्या कहा गया? मलंग बाबा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, मलंग बाबा, खुदाई खिदमतगार, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें कहा गया। ठीक है, फिर देखिए, फिर अब इनके आंदोलन को पढ़ते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सा आंदोलन कब कब हुआ था। ये तो इनका एक जीवनी था, इनके बारे में कुछ चर्चाएं थी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट, इनके आंदोलन, यानी कि इनके शुरुआती जो 2 आंदोलन थे, इन्होंने 2 आंदोलन से अपने 3 आंदोलन से अपने जीवन की शुरुआत की। एक था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट, तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट क्या है और खेड़ा सत्याग्रह क्या है, ये हम पढ़ते हैं। ये महात्मा गांधी के जीवन के शुरुआती आंदोलन थे भारत में। ठीक है, पहला चंपारण सत्याग्रह। आपको पता है जब 1916 का लखनऊ पैक्ट हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का सेशन एक साथ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहन अली जिन्ना के द्वारा किया गया। यही 1916 के लखनऊ पैक्ट में गांधी जी शामिल थे और इसी में इसी समय बिहार के चंपारण नामक जगह पर एक प्रथा चल रही थी जिसका नाम था तिनकटिया पद्धति। इसी जो लखनऊ पैक्ट है, इसी में बिहार के एक नेता आए थे जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए आग्रह किया था और इन्हीं के कहे अनुसार गांधी जी चंपारण गए थे और इनके जीवन का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह इन्होंने 1917 में किया था। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह किए किसके विरुद्ध किए? तो तिनकटिया सिस्टम के विरुद्ध। इसको हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तिनकटिया सिस्टम क्या था? तो इसमें किसानों को अपने पूरे जमीन के 25% जो इनका पूरा जमीन था किसानों का, उस पर जो था 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसी के विरोध में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और इसमें इन्होंने अवैध वसूली का 25% वापस लिया। यह जो सत्याग्रह था यह पूरी तरह से सफल रहा और इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह में। उसके बाद आता है 1918 में अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट, ये इसमें प्लेग बोनस का विवाद था। मजदूरों को 35% अधिक बोनस चाहिए था, जिसमें महात्मा गांधी ने इसमें आंदोलन किया और उन्होंने यह आंदोलन सफल रहा। उन्होंने मिल मजदूर आंदोलन पहला आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल
किया था। वह कौन सा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया? तो मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हड़ताल किया था। फिर 1918 में ही महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन किया जाता है जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में किया जाता है। फसल नष्ट होने के बाद भी लगान वसूली के खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। इसमें गांधी जी ने लगान न देने को कहा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और महात्मा गांधी ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की। उनके साथ मिलकर गांधी जी ने सरकार को इस बात पर सहमत किया कि जो लगान देने में सक्षम नहीं है उनसे लगान नहीं वसूल किया जाएगा, वो लगान नहीं देंगे। ये गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। यह पूछा जाता है पेपर में कि गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। और गांधी जी ने फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मील लेबर मूवमेंट में गांधी जी ने फर्स्ट बार भूख हड़ताल किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये गांधी जी के शुरुआती आंदोलन थे और यहाँ से स्टार्ट होता है गांधी जी का राजनीतिक आंदोलन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।